We are with our next video, that is on clippers. So friends, clippers are basically circuits that employ diodes to clip off a certain portion of input waveform without distorting the remaining portion of the waveform. यानी कि input waveform की जो सर्किट पे अप्लाई किया है उसके certain portion को क्लिपर काट देते हैं और बाकी के waveform को बिना डिस्टॉर्ट किए वो पास कर देते हैं. फाइन. क्लिपर्स दो तरीके के होते हैं. अच्छा, क्लिपर्स हम यूज कहाँ करते हैं? इनकी एप्लीकेशन है एफएम ट्रांसमीटर्स में क्लिपर्स का इस्तेमाल होता है. अब हम आगे बढ़े तो क्लिपर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीरीज क्लिपर और एक होता है पैरेलल क्लिपर. तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पैरेलल क्लिपर. पैरेलल क्लिपर क्या है? जब डायोड जो है वो आउटपुट वोल्टेज की पैरेलल ब्रांच में डायोड लगा होता है तो दैट इज नोन एज योर पैरेलल क्लिपर. अब अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है, क्लिपर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल में जो पूछे जाते हैं. साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी क्लिपर्स पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, तो देखते हैं पैरेलल क्लिपर के लिए. पैरेलल क्लिपर में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ सिंपल दो नियम हमने बताए हैं. इन दो नियम का यदि आप ध्यान रखें तो आप पैरेलल क्लिपर के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नियम क्या कहते हैं? रूल नंबर 1, इफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड the output voltage is equal to the voltage in the parallel branch. यानी कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो इक्वल टू होगा वोल्टेज इन पैरेलल ब्रांच के. दूसरा नियम क्या कहता है कि द डायोड इज रिवर्स बायस्ड दैट इज ओपन सर्किट आउटपुट फॉलोज द इनपुट. फाइन. यानी कि हमें केवल ये पहचानना है कि डायोड कितने समय के लिए फॉरवर्ड बायस्ड है यानी कि शॉर्ट सर्किट है और कितने समय के लिए वो रिवर्स बायस्ड है यानी कि ओपन सर्किट है. यदि वो शॉर्ट सर्किट है तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो वोल्टेज इन पैरेलल ब्रांच में जो वोल्टेज होगी उसके बराबर होगी, और यदि वो रिवर्स बायस्ड है और ओपन सर्किट है तो आउटपुट विल फॉलो द इनपुट. जो इनपुट की वैल्यू होगी वही आउटपुट की वैल्यू होगी. ठीक, तो फ्रेंड्स देखते हैं. क्वेश्चन हमने लिया है, सर्किट लिया है. ये 10 वोल्ट की साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो है एसी वेवफॉर्म हमने अप्लाई की हुई है इस सर्किट के ऊपर, और यहाँ देखें तो डीसी बैटरी भी लगी हुई है 5 वोल्ट की. ठीक है, अब ये देखिए कि जो बैटरी है वो तो फिक्स है 5 वोल्ट पे, पर जो एसी है उसका वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है समय के साथ. 0 1 2 3 4 10 तक जाएगा, फिर 0 पे आएगा और फिर वापस इस तरीके से आगे बढ़ेगा. ठीक, तो एनालिसिस करने से पहले हम इसको समय के दो भागों में तोड़ लेते हैं. सबसे पहला ड्यूरिंग 0 टू t/2. देखिए जरा, ड्यूरिंग 0 टू t/2 जल्दी चले तो केस 1 है. आप सबको दिख रहा है कि 0 टू t/2 में जो एसी है पॉजिटिव साइकिल से वो क्या कर रहा है? डायोड को फॉरवर्ड बायस करना चाहता है. और डीसी जो है अगर आप देखें कि उसकी जो एन साइड है डायोड का वो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है तो वो उसे रिवर्स बायस करना चाहता है. फाइन. तो एसी क्या कर रहा है? फॉरवर्ड बायस कर रहा है डायोड को, और डीसी क्या कर रहा है? डायोड को रिवर्स बायस कर रहा है. अब ये पहचानना जरूरी है साइकिल में कि कितने ड्यूरेशन में डायोड फॉरवर्ड बायस है और कितने ड्यूरेशन में डायोड रिवर्स बायस है. देखिए जाहिर सी बात है कि इनपुट जो है वो 0 से शुरू होगा और 0 से शुरू होकर वो 5 वोल्ट तक जब जाएगा तो जो डीसी बैटरी है वो क्या कर रही होगी? डायोड को रिवर्स बायस कर रही होगी, और एसी जो है वो फॉरवर्ड बायस नहीं कर पाएगा. ठीक, यानी कि फॉर VI इज लेस देन इक्वल टू 5, जब तक एसी की वैल्यू जो फॉरवर्ड बायस करना चाहता है 5 वोल्ट से नीचे नहीं होगी, 5 वोल्ट से नीचे होगी या 5 के बराबर होगी, तब तक डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा. और ऐसे केसेस में ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ रिप्लेस किया है, और इस पर्टिकुलर केस में आउटपुट विल फॉलो द इनपुट यानी कि V0 की वैल्यू Vin के बराबर होगी. ठीक, इतना ही यदि हम यहाँ देख लें तो आप देखें कि जब एसी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक है तब आउटपुट जो है वो इनपुट को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है 5 वोल्ट तक. उसके बाद जैसे ही एसी की वैल्यू 5 के ऊपर जाएगी 6 वोल्ट पे तो क्या होगा? आप जानते हैं कि जब VI की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एसी जो है वो सुपर इंपोज कर देगा डीसी जो रिवर्स बायस करना चाहता है उसके ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और वो डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देगा. ऐसे सूरत हाल में डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होने के बाद जैसे कि देखें डायोड को यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है तो आउटपुट इज इक्वल टू द वोल्टेज इन द पैरेलल ब्रांच. तो आप देखें आउटपुट इज इक्वल टू 5 वोल्ट. फाइन. अब ये कब तक रहेगा? जब तक ये केस आपके पास है. फाइन. तो देखिए जब 5 वोल्ट पे आया आउटपुट इज इक्वल टू द वोल्टेज इन पैरेलल ब्रांच, यानी कि कर्व जो है कांस्टेंट हो गई, यानी कि 5 वोल्ट तक आउटपुट आपका चलता रहा. कब तक? जब ये एसी लौट के वापस आएगा, एसी जाएगा 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5, तब तक आउटपुट फिक्स रहेगा 5 वोल्ट तक. इसके बाद 5 पे आते ही वापस से आप जानते हैं क्या होना शुरू हो जाएगा? डायोड फिर रिवर्स बायस हो जाएगा और आउटपुट क्या करेगा? इनपुट को फॉलो करेगा. आउटपुट विल फॉलो द इनपुट. फाइन. तो देखिए कर्व वापस लौट के आएगी, आउटपुट जो है वो इनपुट को वापस क्या करने लगेगा? फॉलो करने लगेगा. फाइन. तो ये तो एनालिसिस थी इसकी 0 से t/2 पार्ट की. और t/2 से t पार्ट की यदि आप करें यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो आप जानते हैं कि डीसी तो रिवर्स बायस कर ही रहा है, इस बार नेगेटिव हाफ साइकिल में
तो एसी भी यहां पर क्या करेगा, इस डायोड को रिवर्स बायस कर रहा होगा, यानी कि दोनों केसेस में जो है एसी और डीसी दोनों ही क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस करेंगे, यानी कि एंटायर ड्यूरेशन ऑफ t/2 टू t जो होगा डायोड ओपन सर्किट रहेगा। और ओपन सर्किट की कंडीशन आपको पता है कि उसमें कौन सा रूल लगता है, इफ द डायोड इज रिवर्स बायस दैट इज ओपन सर्किट, आउटपुट फॉलोज द इनपुट, यानी कि V0 विल बी इक्वल टू Vin फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ t/2 टू t। तो आउटपुट विल फॉलो द इनपुट, तो वो फॉलो कर रहा है। तो दो नियम याद रखें, सिंपल से नियम है, ये पहचानें समय के किस टुकड़े में डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, किस टुकड़े में रिवर्स बायस्ड है। जिस टुकड़े में वो फॉरवर्ड बायस्ड है उस टुकड़े में आप क्या करें कि आउटपुट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज इन पैरेलल ब्रांच, और जिस टुकड़े में वो रिवर्स बायस्ड है उस टुकड़े में आप क्या करें, द आउटपुट विल फॉलो द इनपुट। सो दिस वाज इट। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया पैरेलल क्लिपर पे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे जिसमें हम दूसरे तरीके का क्लिपर पढ़ेंगे जो कि क्या होगा, हमारा सीरीज क्लिपर। So thank you so much, stay with us.